प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक मसीही व्यक्ति मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करता, या हम मसीहियों को नवरात्रि या मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे प्रियो, आखिर इस बात का कारण क्या है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते। मूर्ति पूजा करने का मुख्य उद्देश्य आज हम इस वीडियो में बाइबल वचनों के द्वारा जानेंगे। तो मेरे प्रियो, वीडियो शुरू करें। इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम मसीहियों को मूर्ति पूजा कभी करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमसे पिता परमेश्वर नाराज होते हैं, हमें दंड देते हैं, हमें कभी माफ नहीं करते। क्योंकि प्रियो, इस बारे में बाइबल में दर्शाया गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 20 और 21 में लिखा है कि पर मैं यह कहूँगा कि गैर यहूदी जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हम मसीहियों को कभी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है या उस मूर्ति पर बलि चढ़ाता है वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाता, बल्कि वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाता है। इसीलिए प्रियो, हम मसीहियों को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा करना दुष्ट आत्माओं की पूजा करना माना जाता है। प्रियो, हम मसीहियों को केवल अपने परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। प्रियो, हम प्रभु की भक्ति या दुष्ट आत्माओं की भक्ति दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। केवल हमें हमारे जीवन में केवल एक सच्चे परमेश्वर को चुनना चाहिए। प्रियो, हम मसीह में रहते हुए भी कभी न कभी कुछ न कुछ गलतियां तो कर ही देते हैं। ये गलतियां न केवल हमारे विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि हमारे ईसाई धर्म को भी प्रभावित करता है। प्रियो, ईसाई धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अपने धार्मिक विश्वासों का आदर कर सकते हैं। तो चलिए प्रियो, हम उन गलतियों को जानते हैं जो कुछ मसीही लोग करते हैं। पहली गलती यह है कि मूर्ति पूजा न करना। प्रियो, ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा को अनुचित माना जाता है, क्योंकि प्रियो, ईसाई धर्म में केवल प्रभु को उसकी आत्मिक शक्ति और उसकी अद्वितीय रूप के माध्यम से पूजा जाता है। तो मेरे प्रियो, इस बारे में बाइबल में दर्शाया गया है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 4 में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हम प्रभु के प्रचारकों या प्रभु के अनुयायियों के लिए कोई मूर्ति पूजा करना या अन्य धर्म का पालन करना हमारे ईसाई धर्म के खिलाफ है। क्योंकि प्रियो, हिंदू धर्म में लोग नवरात्रि में या अन्य त्योहारों पर मूर्तियों को बनाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो हम बता दें प्रियो कि आप लोग सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं के हर त्योहारों में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। प्रियो, परमेश्वर के सामने मूर्ति पूजा करना नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है।
है। प्रियो, हम वचन में आगे देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 20 में लिखा है कि हम सावधानी रखते हैं कि इस उदारतापूर्ण दान के प्रबंध में कोई हम पर दोष न लगाए। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु की आज्ञा हमें बताती है कि हम अपने ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर टिके रहना है, प्रभु के मार्गों से विचलित नहीं होना है। हम ईसाई लोग 2 धर्मों का पालन नहीं कर सकते, यह परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है। तो चलिए प्रियो, हम मसीहियों के दूसरी गलतियों को जानते हैं। प्रियो, हम मसीहियों को मूर्ति पूजा का प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। प्रियो, इस बारे में बाइबल में लिखा है कि 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है कि जबकि रोटी एक ही है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है उन पर ध्यान दो। क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि हम मसीहियों को उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाई गई है। प्रियो, यह वचन हमें पूर्ण विश्वास या परमेश्वर के प्रति गहरी आस्था को जोड़ती है कि हम ईसाइयों का केवल एक ही परमेश्वर है और अन्य देवी देवता की पूजा या उनके स्थान पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन करना हमारे विश्वास की पवित्रता को ठेस पहुंचाती है। मूर्ति पूजा का प्रसाद सेवन करने से हमारी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है। तो मेरे प्रियो, चलिए वचन में आगे देखते हैं कि हम मसीहियों को मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। भजन संहिता अध्याय 115 वचन 4 से 8 तक देखेंगे। लिखा है कि उनकी मूर्तियाँ सोना चांदी ही तो है, वे मनुष्यों के हाथ के काम है। उनका मुंह तो है परंतु बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पैर तो हैं परंतु वे चल नहीं सकती, वे अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। उनको बनाने वाले और वे सब जो उन पर भरोसा रखते हैं उन्हीं के समान हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि मूर्ति मनुष्य के हाथ की बनाई गई कठपुतली है। न वे बोल सकती हैं, न वे सुन सकती हैं, न वे देख सकती हैं, न वे किसी को स्पर्श कर सकती हैं और न ही अपने मुंह से या कंठ से कुछ शब्द निकाल सकती हैं और वे न ही हमारे प्रार्थना का उत्तर दे सकती हैं, न ही हमारे दुखों को दूर कर सकती हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में ये भी दर्शाया गया है कि मूर्ति को बनाने वाले या मूर्ति की पूजा करने वाले लोग भी या मूर्ति पर जो लोग भरोसा करते हैं वो लोग भी उसी मूर्ति के समान, कठपुतली के समान हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम ईसाइयों को कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रियो, बाइबल के इन वचनों द्वारा निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारा परमेश्वर केवल एक है। हमें केवल उसी की उपासना करनी चाहिए जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमें धर्मी बनाता है और अपने स्वर्गदूतों द्वारा अपने धर्मियों की रक्षा भी करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर केवल एक है। वह मूर्तियों या तस्वीरों में नहीं है, वह जीवित ईश्वर है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना उस स्वर्ग में विराजमान सच्चे परमेश्वर तक जाती है। वो सच्चा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही हमें सफलमय जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपनी सामर्थ्य से भरकर हमारे जीवन को धर्मी जीवन में बदल देता है।
तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें इतना अनमोल जीवन दिया है। हम शांति और प्रेम से अपने जीवन को जी रहे हैं, जिसमें ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई तनाव है। तो आप लोग भी अपने जीवन में किस ईश्वर को चुनना चाहेंगे? तो मेरे प्रियो, उस ईश्वर को चुनेंगे जो मनुष्य के हाथ से बनाई गई कठपुतली है, उसकी पूजा करेंगे, जिसमें ना जान है, ना सामर्थ्य है, ना ही शक्ति है। उस कठपुतली यानी उस मूर्ति से आपके प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। तो मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन में किस ईश्वर को चुनना चाहेंगे? क्या आप लोग उस ईश्वर को चुनना चाहेंगे जो हाथ से बनाई गई कठपुतली है, जिसमें ना कोई जान है, ना कोई सामर्थ्य है, ना कोई शक्ति है, और ना ही वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकती है? तो मेरे प्रियो, सोचिए, जो ईश्वर धरती और स्वर्ग को बनाया है, वह मनुष्यों द्वारा बनाई गई कठपुतलियों में कैसे निवास कर सकता है? हम तो कहते हैं कि आप लोग आज ही परमेश्वर को अपने इस दुनिया में सच्चा ईश्वर को माने, जो मानव उद्धार हेतु अपने पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। सच्ची शांति और जीवन का उद्धार केवल परमेश्वर के पास ही है। उसी परमेश्वर के द्वारा हम रचे गए हैं। हमें उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम सफल जीवन का मार्गदर्शन पा सकते हैं। क्योंकि प्रियो, यशायाह 45:22 में लिखा है कि हे दूर दूर देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमारे सफल जीवन का मार्गदर्शन करा रहे हैं। हम मसीहियों का केवल एक ही सच्चा ईश्वर है। परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है और हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार को देते हैं। प्रियो, आप बाइबल के पवित्र वचनों को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर यहोवा ही हमारा सच्चा ईश्वर है, न कि वो मूर्ति जो मनुष्यों के हाथ की बनाई गई कठपुतली है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हम मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं और अपने वचनों के द्वारा बता भी रहे हैं कि हमें प्रभु के मार्गों को छोड़कर उस रास्ते पर नहीं चलना है जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, बल्कि हमें प्रभु की आज्ञा द्वारा, प्रभु की वचनों द्वारा हमें उस रास्ते पर चलना है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। प्रियो, पवित्र वचन का ये आमंत्रण किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जाति के लिए है। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अपने सच्चे ईश्वर की पहचान करें। हालेलुया। प्रियो, आशा करती हूँ प्रियो कि इस वीडियो के द्वारा आप लोग भी अपने जीवन में उस सच्चे ईश्वर को चुनेंगे। प्रियो, ये वीडियो किसी धर्म, किसी जाति के भेदभाव के लिए नहीं या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस वीडियो में उस सच्चे ईश्वर की पहचान कराई गई है, जिसके द्वारा हमें सफल और अनंत जीवन मिला है।